देखिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन में जो लिखा गया है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है ना 3,3 और 1,4 तथा 2,1 है। ठीक है, आप लोग को यहाँ बता दें कि यहाँ पर जो लिखा गया है यहाँ पे x1 और y1 लिखा गया। ठीक, यहाँ पर जो है x2 y2 लिखा गया। ठीक है, इसके बीच का मध्यक माना गया है, एम बिंदु माना गया। ठीक है, इसके बीच के ही मध्य बिंदु माना गया। ठीक है, यहाँ पे है x3, यहाँ पे है y3। ठीक, यहाँ पे मध्य बिंदु जो मान है यहाँ पे o माने हैं, यहाँ पे n माने हैं, यहाँ पे क्या मान चुके हैं m। पहला है 3,3 माने है किसको, m को। उसके बाद n को क्या माने 1,4 और 0 को यहाँ पे जो 0 यानी शून्य जो दिए हैं ना, यानी o जो दिए हैं इसको o बोलना है। ठीक है ना, 0 नहीं बोलना है, यानी o बोलना है। यहाँ पे m n o बिंदु माने हैं, यहाँ पे मध्य बिंदु। तो यहाँ 2,1, यहाँ पे माइनस नहीं है यानी 2,1 मानना है। ठीक, यहाँ पे मध्य बिंदु यानी निकालने का सूत्र ये है। ठीक, निकालने का सूत्र ये है। ठीक ना, आप लोग यही सूत्र से लिख लेगा अभी। ठीक है ना, यही सूत्र से लिख लेगा। देखिए यहाँ पे पहले m का मध्य बिंदु निकालेंगे यानी m का मध्य बिंदु यानी इसका लिख लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सूत्र ये है x+1 यानी x यानी x1 फिर x2 निकालेंगे बटे 2, सब में लगाना है, सब में लगेगा 2। ठीक है ना, सब में लगेगा। फिर y1 + y2 बटे 2, सब में लगेगा। देखिए यहाँ पर भी लिख चुके हैं x1 + x2 बटे 2, फिर y1 + y2 बटे 2। ठीक ना, अब आप लोग को समझ में आएगा कि 3 कहाँ से आया और ये भी 3 कहाँ से। आप लोग के लिए ये भी समस्या को दूर कर देते हैं हम। ठीक ना, और देखिए यहाँ कैसे आया, यहाँ पे सूत्र और कैसे लग रहा है। यहाँ पर जो है पहले लिखेंगे x1, क्या लिखेंगे पहले x1, यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2, यहाँ पे लिख चुके हैं x1 और x2 बटे तो 2 लगाना ही है। ठीक ना, तो आप पहले x1 और x2 पहले क्या मानेंगे 3, तो यहाँ पे 3 x1 x2 जैसे फिर उतार देंगे 2 × 3, 3 दूनी 6, समीकरण 1। समझ गए। फिर आगे देखो, फिर यहाँ पे x, यहाँ पे y1, यहाँ पे y2 लिख दिया, यहाँ पे y1 y2 बटे 2 सूत्र में है, सूत्र में फिर इस 3 था, फिर यहाँ पे क्या है 3 है, फिर यहाँ पे 3 बराबर देकर 3, फिर 3 दूनी का 6, ऊपर में जैसे y1 + y2 लिख देंगे, समीकरण हो जाएगा 2। ठीक, आप लोग समझ गए। फिर आगे देखो ये m का निकल गया। ठीक ना, अब n का निकालेंगे यानी n बिंदु यानी n का n मध्य बिंदु यानी n मध्य बिंदु निकालेंगे यानी n का मध्य बिंदु। यहाँ पर जो हो जाएगा x1, क्या हो जाएगा x1 और x3, क्या हो जाएगा x1 और x3 निकालेंगे, 1 है तो यहाँ 1 बटे 2 लगाना ही। फिर y1 y3 बटे 2 बराबर 4, यहाँ देखिए बीच में 4 है तो 4। फिर y1 + y3 जैसे वैसे 4 दूनी का 8 हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण मान लेंगे 4। फिर यहाँ 2 एकम 2, यही समीकरण हो जाएगा 3। ऊपरे वाला जो x1 + x3 ऊपर वाला ही जो जाएगा 2 × 1 तो 2 एकम 2, समीकरण 3। यहाँ o का n का निकल गया। अब o बिंदु का निकालेंगे यानी o मध्य बिंदु को निकालेंगे x2 y3। ठीक ना, नहीं सॉरी हो गया, मतलब इसमें जो है ना जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर जो लिखा गया है, यहाँ पर जो लिखा गया x2 लिखा गया, यहाँ पे x3, तो वही बात हम यहाँ मानेंगे, x2 और x3 मानेंगे बटे 2 सूत्र है। ठीक ना, उसके बाद जो है इसके बीच में क्या है 2 है तो 2 मानना है। ठीक, यहाँ पर जो है ये लिखेंगे x2 और x3 जैसे वैसे 2 × 2 2 दूनी 4, समीकरण हो जाएगा 5। ठीक, आगे फिर यहाँ पे मानना है कि y2 और y3 मानना है, y2 और y3 मानना है, y2 और y3 बटे 2 सूत्र में ही कितना है 1 है तो 1, ये बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे x2 यानी y2 हो जाएगा और y3 हो जाएगा, लिख दिए। फिर 2 एकम 2, समीकरण 6, और इसको जो जैसे उतारेंगे फिर 2 × 2 2 दूनी 4, समीकरण हो जाएगा 5। इधर जो सॉल्व किया गया है ना, इधर x वाले को x से ही जोड़ सकते हैं और y वाले को y से ही जोड़ सकते हैं। इधर y वाले को जोड़ा गया, इधर x वाले को जोड़ा गया। ठीक है ना, पहले x वाले को बताते हैं, उसके बाद y वाले को बताते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा गया वैसे आप लोग बनाइएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 3 से, समीकरण 1 यहाँ पे है, समीकरण 3 यहाँ पे, दोनों का आपस में क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख के जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे x1 और x1 जोड़ने पर 2x1 फिर x2 फिर x3 जैसे वैसे, फिर 6 2 8, यहाँ पे 2x1 जैसे वैसे, x2 और x3 कितना, x2 और x3 कितना 4 है तो 4, x2 और x3 बराबर 4 बराबर 8 है तो 8, यानी x2 और x3 बराबर कितना है 4 है, 4 यहाँ ले लिया 4 और ये बराबर 8 जैसे वैसे।
तो 2x1 जैसे बाहर कर देंगे और ये प्लस में इधर करेंगे, नहीं इसको इधर कर देंगे, ये 4 प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, घटने पर कितना आ गया 4 हो जाएगा। ये 4 को ऊपर रखेंगे, ये 4 को ऊपर रखेंगे और ये 2 को नीचे रखेंगे, इसको उनको बाहर करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे 4 ऊपर है, ठीक है ना, यहाँ पे 4 ऊपर है और बटे 2 कटने पर कितना आ गया 2 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे 4 ऊपर है और 2 नीचे, कटने पर 2 दूनी 4, यानी x1 कितना आ गया 2 हो गया, x1 कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे x1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 कितना x1 + 2 = 6, तो x1 कितना है यहाँ पे लिख ला अभी 2, x2 जैसे वैसे बराबर 6, x2 बाहर करेंगे, ये 6 को इधर करेंगे, प्लस में इधर माइनस में, घटने पर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक। आप देखेंगे यहाँ पे तो x1 + x3 = 2, तो x1 कितना है 2, x3 जैसे वैसे x3 लिख लेगा, तो 2 है 2, x3 बाहर करेंगे, ये प्लस में इधर करेंगे, ये 2 किधर करेंगे, ये प्लस में है 2 इधर माइनस में, घटने के बाद x3 कितना आ गया, x3 कितना आ गया 0 आ जाएगा, ठीक है ना। x3 कितना आ गया 0। अब देखिए x3 निकल कर रेडी हो गया, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे अब y का बताएंगे, ठीक है ना। अब y का, अब देखिए y का समीकरण 2 जोड़ समीकरण 4 से, समीकरण 2 जोड़ 4 से दोनों को आपस में क्या, समीकरण 2 यहाँ पे है, समीकरण 4 यहाँ पे, दोनों को आपस में क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। यहाँ पे लिख दिए तो एक y1 और y1 को जोड़ेंगे, 2y1 और y2 + y3 बराबर है, यहाँ देखिए निकल कर रेडी 2 है 2, तो यहाँ पे देखिए दोनों के मान के जगह पर 2 दे दिए हैं, बराबर 14 है, तो जुटने के बाद यहाँ पे 14 आ जाएगा 14। ये 2y1 बाहर करेंगे, 14 किधर है, प्लस में 2 है तो इधर करेंगे माइनस में, यहाँ पे माइनस है, घटने के बाद कितना आ गया 6, ई 2 से ई 6 12 को कटा देंगे, 6 दूना का 12, यानी y1 बराबर कितना आ गया 6, ठीक। अब y1 के इधर देखिए, y1 के इधर यहाँ पे निकाले हैं, तो यहाँ पे जब y1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ y1 कितना निकल कर रेडी अभी आया 6, तो 6, फिर y2 जैसे 2 y2 जैसे वैसे, फिर 6 y2 बाहर करेंगे, 6 को इधर करेंगे, प्लस में इधर माइनस में 6, घटने के बाद कितना है 0, तो y2 + y3 बराबर कितना है 2 है 2, तो y2 कितना 0, फिर y3 कितना 2, y3 जैसे वैसे y2 जैसे वैसे, फिर y3 बाहर करेंगे, 2 किधर करेंगे, प्लस में इधर 0 माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ घटने बाद क्या इतना चलाएगा y3 कितना चलाएगा 0, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे, तो यही मध्य बिंदु का रहा था। अब पहले देखिए यहाँ मध्य, पहले x1 क्या है x1, पहले x1, y1, पहले यही दोनों देखेंगे। सबसे पहले x1 यहाँ पे दिमाग लगे कि x1 आया कितना, देखिए यहाँ पे कटते हुए x1 देखिए यहाँ पे कितना आया 2, तो यहाँ देखिए 2 लिखे, यहाँ पे देखिए 2, अब यहाँ पे क्या करा 2, पहले x1 और y1 देखेंगे। अब y1 कितना आया, यहाँ देखिए y1 का मान निकाल रहे हैं, तो y1 का मान निकला हुआ है, तो यहाँ पे देखिए y1 लिखा होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया y1 कितना 6, तो इसके y1 6, यानी इसको लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं 2,6, देखिए यहाँ पे लिखा a बराबर 2,6, अतः हमें लिख दिए 2,6। अब देखिए बी, अब बी में फिर निकालेंगे क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे x2, y2 निकालेंगे, ठीक ना, x2, y2। अब देखेंगे x2 यहाँ पे देखिए कितना आया, देखिए 4 है तो 4, ठीक। अब y2 कितना आया, y2 देखिए यहाँ पे y2 कितना है 0, देखिए यहाँ पे 0, देखिए यहाँ पे 4,0 हो गया बी। अब निकालेंगे सी, यानी सी जो निकल जाएगा, यानी y3, यानी x3 हो जाएगा, और y3, x3 देखिए यहाँ पे क्या आया 0, और y3 कितना आया 2, y3 2, देखिए यहाँ सी बराबर 0,2, यही हो गया आप लोगों का आंसर। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलते ही रहेंगे। आप लोग अगर चाहते हैं कि ऐसे वीडियो अगर मिले तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और आप लोगों के तक खुद ही, हम अगर वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक खुद ही पहुंच जाएगा वीडियो, ठीक है ना। आप लोग जो है सबसे पहले अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक। अब फिर मिल रहे हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।